हर्ष और मानसी कब से निष्ठा का वेट कर रहे थे, लेकिन निष्ठा अभी तक नहीं आई थी। वो फिर से निष्ठा को कॉल करता है, पर निष्ठा का फोन बंद आ रहा था। हर्ष माहिर को कॉल करता है। माहिर अब भी मीटिंग में बिजी था। वो फोन नहीं उठाता है। हर्ष अनिल के पास कॉल करता है, पर अनिल भी माहिर के पास था। उसने अपना मोबाइल साइलेंट में रखा था। हर्ष को समझ नहीं आता अब क्या करे। नित्या डायरी खोलकर पेज पलटने लगती है। सामने पेज के कोने पर लिखा था 21। शायद इससे पहले भी 20 डायरी लिखी जा चुकी थी। नित्या धीरे से आगे के पेज को पलटती है। सामने कुछ ऐसा लिखा था, मैं आज फिर से एक नई डायरी लिख रहा हूँ, एक नया दिन और एक नई रात के साथ। एक यही तो है जिससे मैं अपने दिल का हाल बयां कर सकता हूँ। अगर तुम होते तो इस कलम की मुझे जरूरत नहीं होती। हम हमेशा साथ होते जैसा कि हमने वादा किया था। क्या वो तुम हो या सिर्फ ये मेरा वहम है? जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे बेचैनी के साथ साथ खुशी का एहसास होता है। जब से मैंने उसे पहली बार देखा मुझे लगता है कि वो वही है जिसे मैंने कभी खो दिया था। अगर तुम आज भी मुझे ढूंढ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए नामुमकिन सा है, क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। जिस चेहरे से मैं तुम्हें ढूंढ सकता था अब वो चेहरा मेरे पास नहीं है। क्या फिर भी हम कभी मिलेंगे? या मैंने उसी दिन तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया था? काश उस दिन ऐसा ना हुआ होता तो आज हम दोनों साथ होते। क्या मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया जो हमें दादा ने सिखाया था? मेरा दिल अब भी नहीं मानता कि तुम नहीं हो। 22 साल के इस इंतजार में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। काश उस हर मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ होते, जहाँ मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। आज सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है। तुम्हारा छोटा अब भी इसी इंतजार में है कि उसका भाई एक दिन उसे जरूर मिलेगा। नित्या डायरी के 2 पेज पढ़कर शौक में थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। 22 साल का इंतजार, भाई, चेहरा, तुम ही हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मिहिर ही माहिर का भाई है? वो उन दोनों के बारे में अच्छे से सोचती है। सबसे पहली बात, उनकी वो हल्की नीली आंखें जो नित्या को बार बार उसे अपनी ओर खींचती थी और हमेशा वो उनमें खोसी जाती थी। उन दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी थी। उनका चलना, खाना, उनका गुस्सा, उनका बोलने का अंदाज, उनकी पसंद नापसंद, लगभग सब चीजें मिलती थी। उन दोनों को पसंद भी ऐसी लड़की आई जो एक जैसी दिखती है। उनके गले का पेंडेंट, उनका ब्रेसलेट, उन दोनों का ही फेवरेट कलर व्हाइट था। नित्या की आंखें नम हो गई थी। कितना बड़ा इत्तेफाक था। दोनों भाई एक ही घर में एक साथ रह रहे थे और वो दोनों पास होकर भी इतने दूर थे। उसे उन दोनों भाइयों के लिए बहुत खुशी भी हो रही थी कि 22 साल के इंतजार के बाद अब वो दोनों मिलेंगे। नित्या खुशी के मारे जैसे हवा में उड़ रही थी। वो ये सब बताने के लिए दौड़ते हुए निष्ठा के रूम में जाती है। वो जल्दी से रूम का दरवाजा खोलती है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता है। नित्या पूरे रूम को अच्छे से देखती है, वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी परेशान सी हो गई। फिर वो सोचती है कि हो सकता है वो नीचे हो। वो जल्दी से नीचे जाकर देखने लगती है। उसे किचन से आवाजें आती हैं। वो खुद से कहती है वो पक्का उन दोनों शैतानों के लिए खाना बना रही होगी। वो जैसे ही किचन में पहुंचती है उसे वहां कुछ सर्वेंट्स के अलावा कोई नहीं दिखता है। उन्हें देखकर नित्या थोड़ी उदास हो गई। क्या मैडम घर आ गई हैं? नित्या पूछती है। सर्वेंट कहती है नहीं मैम, वो तो घर नहीं आई। सर्वेंट को वैसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाली कौन सी है। नित्या बहुत घबराई हुई थी क्योंकि निष्ठा को बुआ जी के घर से निकले हुए काफी वक्त हो गया था। नित्या खुद से कहती है घर नहीं आई, पर वो तो कब से घर से निकल गई थी। वो निष्ठा के पास कॉल करती है, पर निष्ठा का फोन बंद आ रहा था। नित्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। उसने सुबह जब कुछ लोगों को देखा था उनके बारे में सोचने लगती है। नहीं नहीं, वो नहीं थे। वो यहाँ हो ही नहीं सकते। मैंने तो सब कुछ सेट किया था। वो यहाँ हो ही नहीं सकते। हो सकता है कि वो हर्ष और मानसी के साथ हो। नित्या खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी ओर जैसे ही माहिर फ्री होता है उसके मोबाइल में हर्ष के इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर वो हैरान हो जाता है। वो हर्ष को कॉल करता है। फोन उठाते ही हर्ष परेशान होते हुए कहता है भाई कहाँ है आप? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ। तो ठीक है ना, तूने इतने सारे कॉल क्यों किए? माहिर उससे सवाल करता है। हर्ष कहता है रिलैक्स भाई, मैं ठीक हूँ। वो निष्ठा भाभी हमें मेन रोड पर लेने आई थी, पर वो आई ही नहीं। मैं कब से उनके पास कॉल कर रहा हूँ पर उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। साइड बैठी मानसी भी ये बातें सुन रही थी। वो अभी तक निष्ठा से नहीं मिली थी, पर पता नहीं क्यों वो उससे मिलने को बेताब हो रही थी। माहिर हैरान हो जाता है। उसके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई थी। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम दोनों वहां आ जाओ। माहिर कहते हुए फोन रख देता है। वो जल्दी से निष्ठा के पास कॉल करता है, लेकिन निष्ठा का फोन बंद आ रहा था। माहिर बहुत बेचैन हो गया था। वो नित्या के पास कॉल करता है। वहीं फोन के अचानक बजने से नित्या डर जाती है। फिर सोचती है कि क्या पता निष्ठा का कॉल हो, पर जैसे ही वो मोबाइल देखती है वो और परेशान हो जाती है। वो फोन उठाती है। दूसरी तरफ से माहिर की आवाज आती है नित्या, निष्ठा कहाँ है? हर्ष ने कहा कि वो उसके पास नहीं गई है। वो तुम्हारे साथ है ना? माहिर बहुत घबरा गया था। वो एक साथ नित्या से कई सवाल कर रहा था। वो सबसे ज्यादा निष्ठा को खोने से डरता था। उसे एक पल में उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें थम गई हो। वहीं इतना सुनने के बाद नित्या की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। उसके हाथों से मोबाइल गिर जाता है। उसके दिल की धड़कन थम सी गई थी। उसकी आंखों के सामने उसका पास्ट घूम रहा था। वो रो नहीं रही थी, लेकिन आंसू बहते ही जा रहे थे। वो एक जगह जम सी गई थी। वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं होगा। वो जोर से चिल्लाती है उसे कुछ नहीं होगा। वो दौड़ते हुए घर के बाहर जाती है। वो बॉडीगार्ड से कार की चाबी मांगती है। मैम, बॉस ने इस वक्त आपको बाहर जाने से मना किया है, बॉडीगार्ड कहता है। पर जैसे नित्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसी हालत में नहीं थी कि वो किसी की बात सुन सके। वो बॉडीगार्ड के गन को लेकर अपने माथे पर रख लेती है। नित्या चिल्लाते हुए कहती है चाबी दो, नहीं तो मैं खुद को गोली मार दूंगी। सारे बॉडीगार्ड्स हैरानी से नित्या को देखते हैं। सब बहुत घबरा गए थे। अगर नित्या कोई खरोच भी आई तो मिहिर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बॉडीगार्ड डरते हुए कहता है मैम, आप प्लीज ये गन हमें दे दीजिए। आप जहां बोलेंगे हम आपको लेकर चलते हैं।
नित्या गुस्से से कहती है, मैंने कहा कार की चाबी मुझे दो। वो बॉडीगार्ड जल्दी से कार की चाबी नित्या को देता है। नित्या कार में बैठकर फुल स्पीड में मेन गेट से बाहर चली गई। बाकी बॉडीगार्ड भी उसका पीछा करते हैं, पर नित्या इतनी तेजी से गई थी कि उन्हें कार भी नहीं दिख रही थी। नित्या की ड्राइविंग स्किल्स ऐसी थी कि जैसे कोई उसे हरा ही नहीं सकता था। बॉडीगार्ड डरते हुए मिहिर के पास कॉल करते हैं। वहीं दूसरी ओर माहिर बार बार नित्या को कॉल कर रहा था, पर वो उठा नहीं पा रही थी। मीटिंग रूम से मिहिर और अभय साथ में बाहर आते हैं और माहिर को देखते हैं, जो परेशान सा बार बार किसी को कॉल कर रहा था। माहिर इतना घबरा गया था कि उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे इतना भी याद नहीं रहा था कि वो नित्या और निष्ठा के साथ गए हुए बॉडीगार्ड से सब कुछ पूछ सकता था। क्या हुआ तुम? अभय माहिर को देखते हुए कहता है। माहिर मिहिर को देखता है। माहिर परेशान सा कहता है, निष्ठा नहीं मिल रही है और अब नित्या का भी कॉल नहीं लग रहा। मिहिर और अभय हैरान हो जाते हैं। मिहिर कहता है, नहीं मिल रही मतलब? मैं अभी तनुजा को कॉल करता हूँ, वो अभी वहीं होगी। तभी मिहिर के मोबाइल में बॉडीगार्ड का कॉल आता है, जिसे सुनकर मिहिर गुस्से में साइड में रखा हुआ फ्लावर वॉश जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। माहिर और अभय मिहिर को देख रहे थे, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। मिहिर ने टेबल पर रखा फ्लावर वॉश जमीन पर पटक दिया था, जिससे वहां के शांत माहौल में वॉश टूटने की आवाज बहुत तेज आई थी। मिहिर बहुत गुस्से में था। पहले ही निष्ठा नहीं मिल रही थी और अब पता नहीं आरोही कहाँ चली गई थी। क्या आरोही को प्रॉब्लम बढ़ाने की आदत हो गई थी? अभय मिहिर को इतने गुस्से में देखकर कहता है, क्या हुआ मिहिर? किसका कॉल था? आरोही घर से कहीं चली गई है। मिहिर गुस्से में कहता है, चली गई है मतलब? अभय कंफ्यूजन से कहता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। मिहिर कहता है, लेट्स गो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। रात का वक्त था, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब कार में जाकर बैठ गए। माहिर को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों उन दोनों को आज इतनी आजादी दी थी। वो इसलिए निष्ठा को कभी आजादी नहीं देता था क्योंकि वो डरता था कि कोई उसे उससे चुरा ना ले। वो दोनों लड़कियां उन दोनों के लिए खजाने की तरह थी, जिसे वो हमेशा दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहते थे। मिहिर और माहिर का जैसे दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वो दोनों उनकी जान थी, उनके जीने की वजह थी। वो दोनों उन दोनों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो अपनी जगह पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। अभय का मोबाइल बजता है। उसे अनिकेत कॉल कर रहा था। अभय जल्दी से फोन उठाता है। दूसरी तरफ से अनिकेत की आवाज आती है, मुझे कुणाल रावत के बारे में कुछ पता चला है। अभय मिहिर और माहिर को देखता है, जो उसे ही देख रहे थे। तुम मिहिर के घर आओ, अभय कहता है। करीब आधे घंटे के बाद सब मिहिर के घर पर थे। मिहिर साइड में जाकर फोन पर बात कर रहा था। उसका गुस्सा हर सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अभय उसे देखते हुए कहता है, क्या कुछ पता चला? मिहिर खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहता है, कार मिल गई है, लेकिन आरोही उसमें नहीं है। मिहिर को कुछ याद आता है और वो जल्दी से नितेश के पास कॉल करता है। नितेश वही था जिसने लास्ट टाइम आरोही का पता लगाया था, जब आरोही मिहिर को छोड़कर चली गई थी। नितेश जल्दी से फोन उठाता है। मिहिर ठंडी आवाज में कहता है, उन दोनों को ट्रेस करो। मिहिर और माहिर ने जो नित्या और निष्ठा को पेंडेंट दिया था, उसके अंदर उसने चिप डाली थी, जिससे उन्हें उनकी लोकेशन पता रहे। माहिर भी अनिल से बात कर रहा था। अनिकेत भी किसी के साथ फोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था। अनिकेत को वहां का माहौल जरूरत से ज्यादा गर्म लग रहा था। क्या हुआ तुम सब ऐसे? अनिकेत उन सबको देखते हुए कहता है, जो अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। अभय उसे देखकर कहता है, निष्ठा नहीं मिल रही और नित्या पता नहीं कहाँ चली गई है। अनिकेत हैरान परेशान सा सबको देखता है और कहता है, नहीं मिल रही का क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब वो किडनैप हो गई है क्या? अनिकेत की बात सुनकर तो मिहिर और माहिर का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अभय बात को संभालते हुए कहता है, पता नहीं, तुम्हें कुणाल के बारे में कुछ पता चला था ना? अनिकेत कहता है, हाँ वो मैं। तभी मेन डोर से चलते हुए हर्ष और मानसी अंदर आते हैं। मानसी हर्ष के पीछे पीछे आ रही थी। हर्ष मानसी को देखकर खुश हो जाता है। अनिकेत आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हर्ष सीधे आकर माहिर के गले लग जाता है। हर्ष खुशी से कहता है, भाई कितने दिनों बाद मिल रहे हैं आप। आपको पता भी है मैंने आपको कितना मिस किया। सबकी नजर हर्ष और माहिर पर थी। हर्ष माहिर से अलग होता है। हर्ष को एहसास होता है कि वहाँ का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हाई है। मानसी की नजर साइड में खड़े अनिकेत पर जाती है। अनिकेत भी साइड में खड़ी लड़की को हैरानी और खुशी के साथ देख रहा था। अनिकेत अचानक कहता है, मानवी। अब सबकी नजर अनिकेत पर थी। मानसी दौड़ते हुए जाकर अनिकेत को गले लगा लेती है। उसके लिए ऐसा था जैसे उसने कितने सालों बाद किसी अपने को देख लिया। मानसी का अनिकेत को इस तरह गले लगाना हर्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मानसी रोते हुए कहती है, अनिकेत मानसी को खुद से अलग करते हुए कहता है, मानवी तुम कहाँ थे इतने सालों तक? पर मानवी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उस वक्त सभी की नजर उन दोनों पर थी और सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अभय कहता है, क्या यही मानवी है जिसे नित्या ढूंढ रही थी? मानसी नित्या का नाम सुनकर हैरानी से अभय को देखती है। हाँ, अनिकेत जवाब देता है। सब हैरानी से मानवी को देख रहे थे, पर हर्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मानवी अनिकेत को देखते हुए कहती है, नित्या दी कहाँ है? क्या वो आपके साथ थी? वो ठीक तो है ना? मुझे उनसे अभी मिलना है, आप उसे अभी यहाँ बुलाइए। मानवी हकलाते हुए सब बोल रही थी। उसका गला जैसे भारी हो गया था। पुरानी यादें उसके दिल पर हावी हो रही थी। रिलैक्स मानवी, तुम पहले शांत हो जाओ। अनिकेत बोलते हुए उसे बैठाकर पानी पिलाता है। हर्ष माहिर की ओर देखते हुए कहता है, भाई ये नित्या कौन है? और माहिर पहले ही बहुत परेशान था। निष्ठा के बारे में सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। मिहिर और माहिर पहले से ही गुस्से में थे, जैसे वो दोनों आज ही इस धरती को तबाह कर देंगे। माहिर धीरे से कहता है, वो मानसी की बहन है।
मानसी खुद को नॉर्मल करते हुए फिर से सवाल करती है, अन्नी, नित्या दी कहाँ है? मानसी के सवाल का जवाब तो वहाँ किसी के पास नहीं था। अनिकेत परेशान सा कहता है, पता नहीं वो कहीं चली गई है। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनिकेत फिर निष्ठा और नित्या के बारे में उसे थोड़ा थोड़ा बता देता है। आज हर सेकंड में सबको शौक ही मिल रहा था। नित्या हैरानी से अनिकेत को देखती है। हर्ष को भी कुछ समझ नहीं आता है। अनिकेत पूछता है, मानवी नित्या की हर चीज इतना छुपा कर क्यों रखी गई है? हमारे इतना कोशिश करने के बाद भी उसकी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मानवी निष्ठा के बारे में सोच रही थी। फिर उसने मन में ही आज जिन जिन लोगों को देखा उन्हें याद किया और अब उसे समझने में देरी नहीं लगी कि निष्ठा किडनैप हो चुकी है और नित्या उसे कहाँ ढूंढने गई होगी। मानवी डर से कांप रही थी। अनिकेत फिर कहता है, बोलो मानवी, आखिर नित्या है कौन? और मानवी बीच में ही कहती है, क्योंकि वो राजस्थान के हुकुमशाह देव प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी नित्या प्रताप सिंह है। सब अपनी आंखें फैलाए मानवी को देख रहे थे। उसने कहा कि आरोही राजस्थान की राजकुमारी नित्या प्रताप सिंह थी। वो सब जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। वहां एकदम शांति छा गई थी। अचानक मिहिर का मोबाइल बजता है और सब अपने सेंस में वापस आते हैं। मिहिर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से नीतीश की आवाज आती है, बॉस, निष्ठा मैम की लोकेशन एसके हॉस्पिटल की बता रही है। और ये कहते हुए वो रुक जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी बात सुनकर उसके बॉस का गुस्सा और बढ़ने वाला था। मिहिर गुस्से से कहता है, और क्या? नीतीश कहता है, पता नहीं क्यों पर आरोही मैम की लोकेशन नहीं पता लग पा रही है। What do you mean you don't know? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मिहिर चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि उन दोनों को गायब हुए काफी वक्त हो गया था और उन्हें उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। मिहिर फोन रख देता है। वहीं मिहिर की आवाज सुनकर नीतीश का दिल डर से बाहर आने को हो गया था। कुछ पता चला? अभय मिहिर को देखते हुए कहता है। मिहिर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, निष्ठा का लोकेशन एसके हॉस्पिटल बता रहा है और आरोही का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर निष्ठा वहां है तो हो सकता है कि नायरा भी वहीं हो। अनिकेत कहता है। मानसी जैसे अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। मिहिर अपनी कार निकलवाता है। वो सब कार में बैठ जाते हैं। उस कार में 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। कार एसके हॉस्पिटल की ओर तेजी से निकल जाती है। हर्ष माहिर को देख रहा था, जो बहुत घबराया हुआ सा था। हर्ष ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। अनिकेत मानवी को पानी की बोतल देता है। देखो मानवी, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, तुम पहले शांत हो जाओ प्लीज। अनिकेत मानवी को समझाते हुए कहता है, क्योंकि मानवी पसीने से तरबतर हो चुकी थी और उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। मानवी पानी पीती है और खुद को शांत करती है। अनिकेत फिर कहता है, मानवी, निष्ठा ने कहा था कि नायरा की माँ पापा की मौत 8 साल में हो गई थी। जबकि मैं लंदन में था तब वो अपने मम्मी पापा से बात करती थी। अब सबको पता चल गया था कि जब नित्या 8 साल की थी तभी उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी, क्योंकि राजस्थान के हुकुमशाह और हुक्मरानी शाह की मौत लगभग 14 साल पहले हो गई थी। और उस वक्त ये किसी रहस्य से कम नहीं था। उस वक्त कहा गया था कि उनके गुजरने के बाद वहाँ का सारा कार्यभार उनके छोटे भाई के ऊपर आ गया था। और लगभग 3 साल पहले कहा गया कि एक हादसे में उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। देव प्रताप सिंह का परिवार बहुत बड़ा था। सबके गुजरने के बाद देव प्रताप सिंह के पापा के भाई के बेटों ने वहाँ के कार्यभार को पिछले 3 सालों से देखा और संभाला था। मानवी थोड़ा रुककर कहती है, हाँ, उनके माँ पापा की मौत 8 साल पहले हो गई थी। उनके गुजरने के बाद उन्होंने मेरे माँ पापा को ही अपने मम्मी पापा की तरह समझा और वो मेरे माँ पापा को अपनी माँ पापा ही कहती थी। अनिकेत को कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वो अपना माथा सहलाते हुए कहता है, मानवी, क्या तुम हमें नायरा के बारे में सब कुछ शुरू से बता सकती हो? सबकी नजर मानवी पर ही थी। मानवी अपनी मुट्ठी बांध देती है। वो गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू करती है, हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। ये 15 साल पहले की बात है। हमारे घर में उस वक्त हमारे दादाजी देवेंद्र प्रताप सिंह थे। उन्होंने अपने बाद गद्दी का सारा कार्यभार हमारे बड़े पापा यानी अपने बड़े बेटे देव प्रताप सिंह को दिया। बड़े पापा और हमारे पापा वेद प्रताप सिंह दोनों मिलकर सारा कार्यभार देखने लगे। बड़े पापा ने हमेशा से पूरे परिवार को बांध कर रखा था। उन दोनों की एक बहन रमा जी थी, जो हमारी बुआ थी। उनकी शादी हो चुकी थी। हम सब बहुत खुश रहते थे, नित्या दीदी, मैं और हमारा छोटा सा देवांश। ये बोलते वक्त मानवी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अनिकेत थोड़ा कंफ्यूजन के साथ कहता है, क्या आरव ही देवांश है? मतलब नायरा का भाई? क्योंकि मानवी तो नित्या की चाची की बेटी थी। मानवी हैरानी से कहती है, क्या आरव यहाँ है? अनिकेत कहता है, हाँ, वो यही है। मानवी नम आंखों से कहती है, इसका मतलब वो जिंदा है। सबको कुछ कुछ समझ आ भी रहा था और नहीं भी। अनिकेत कहता है, हाँ, आज ही तो मैं आरव और तनुजा से भी मिला था। उसकी बात सुनकर मानवी और भी हैरान हो गई। तनुजा? मानवी हैरानी से कहती है। वो अनिकेत की ओर देखते हुए कहती है, आप और किस किस से मिले हैं? नायरा तुम्हारी बुआ तनुजा और आरव के साथ रह रही थी। अनिकेत जवाब देता है। मानसी सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसका दिल खुशी से भर जाता है। उसे लगा था कि उसने सभी को खो दिया है, लेकिन उसके पास अब भी उसका परिवार था। मानवी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, क्या वो सच में है? अनिकेत कहता है, हाँ, वो सब अभी घर में है। क्या तुम हमें आगे की बात बता सकती हो? उसकी बात सुनकर मानसी कहती है, हमारे परिवार में हम 3 बच्चे थे। नित्या की माँ का नाम यानी हुक्मरानी साहब देविका देव प्रताप सिंह थी। उनका असली नाम नायरा था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना नाम देविका रख दिया था और यही नाम नित्या ने अपने स्कूल में यूज किया। उसने स्कूल का नाम नायरा रखा।
नित्या के चाचा का नाम वेद प्रताप सिंह था और उनकी पत्नी का नाम शालिनी था। मानवी इनकी बेटी थी। सबके दिन काफी खुशी से बीत रहे थे, लेकिन जब नित्या के दादा देवेंद्र प्रताप सिंह की मौत हुई तब से स्थिति खराब होने लगी थी। राजस्थान के राजा होने के कारण ना जाने उनके कितने ही दुश्मन थे। एक दिन जब नित्या के माँ पापा दूसरे शहर से लौट रहे थे तब कुछ लोगों ने उनकी धोखे से जान ले ली और फिर ये साबित कर दिया कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उस वक्त नित्या सिर्फ 8 साल की थी, मानवी 5 साल की थी और आरव सिर्फ 3 साल का था। नित्या के माँ पापा के गुजरने के बाद सारा काम का बोझ नित्या के चाचा वेद प्रताप सिंह के ऊपर आ गया था। उस वक्त स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि इस सब काम में उनके बाकी परिवार के लोग मिले हुए थे। नित्या के पापा के गुजरने के बाद गद्दी पर बैठने का अधिकार राजकुमारी नित्या का था क्योंकि वो आरव से उस वक्त बड़ी थी। पूरे राजस्थान को पता था कि अगला उत्तराधिकारी राजकुमारी नित्या होगी। इसी के चलते सबसे ज्यादा जान का खतरा उस वक्त नित्या को था। वेद प्रताप सिंह ने यह फैसला लिया कि नित्या राजस्थान में अब नहीं रहेगी। उन्होंने उसे लंदन भेजने का फैसला किया। नित्या सिर्फ 8 साल की थी जब उसे लंदन भेज दिया गया था। उसे वो हर चीज सिखाई गई जो एक राजा को आनी चाहिए। नित्या बचपन से ही हर चीज में होशियार थी। उसे कोई भी चीज सीखने में देरी नहीं लगती थी। वो अपने माँ पापा की तरह ऊंचे सपनों की उड़ान भरना चाहती थी। आरव बहुत छोटा था, इसलिए उसकी पढ़ाई शुरू से ही घर में ही करवाई गई थी। वेद प्रताप सिंह ने नित्या और आरव को अपने बच्चों की तरह समझा। उन्होंने हमेशा आरव को पूरा प्यार दिया, पर नित्या हमेशा से बाहर ही रह रही थी। 8 साल के बाद तो जैसे वो भूल ही गई थी कि माँ पापा का प्यार क्या होता है। अचानक कार रुक जाती है। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अभय कहता है। सब जल्दी से कार से बाहर आते हैं और हॉस्पिटल की ओर चल देते हैं। अभय अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, लोकेशन तो हॉस्पिटल के लास्ट की ओर दिख रही है। सब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहां जो लोकेशन दिख रही थी उसी ओर चल देते हैं। मिहिर और माहिर का सर फटा जा रहा था। टाइम बीतने के साथ उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद सब एक रूम के सामने खड़े हो जाते हैं। वहां काफी अंधेरा था। अभय रूम का दरवाजा खोलता है पर खुलता ही नहीं। तभी वहां से गुजरता एक लड़का उनके पास आता है। अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लड़का बोला। अभय कहता है, वो हम यहाँ अपने एक दोस्त को ढूंढने आए थे। तभी वो लड़का कहता है, पर साहब यहाँ तो सिर्फ मरी हुई बॉडीज को रखा जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। निष्ठा आखिर यहाँ कैसे हो सकती थी? माहिर के पैर जैसे वहीं जम गए थे। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। तो आखिर क्या हुआ है निष्ठा को? क्या वो मारी जा चुकी है? जानने के लिए सुनते रहिए मैड फॉर यू।